अर्जुन। देवी सिंह उसी पल कई कदम पीछे जा लड़खड़ाया। राधा भी पल भर को अपनी चीखों को विराम देती अर्जुन को फटी फटी आंखों से घूरती चली गई। देवी सिंह, मैं तुझसे यही डिस्कस करने आया था कि गिंगो की उत्पत्ति उस वायरस से हो रही है जो किसी किसी औरत में, बल्कि करोड़ों में एक औरत के घर में पैदा हो रहा है और धीरे धीरे बड़ा होकर गिंगो का रूप लेता जा रहा है। खामोश हरामजादे, खबरदार जो एक लफ्ज़ भी और बोला तो मैं तेरी जबान खींचकर कुत्ते के आगे डाल दूंगा। देवी सिंह उसी पल भरे हुए स्टोव की तरफ फट पड़ा। देवी सिंह, मान ना मान, यही सच है। गंगोरा आइलैंड पर जो गिंगो दुनिया को नज़र आया है वो धरती का पहला गिंगो है और दूसरा गिंगो तेरी अर्धांगिनी के पेट में करवटें लेने लगा है। अब कुदरत इन दोनों गिंगो को मिलाने का प्रयास करेगी और फिर 10, 100, 1000 गिंगो पैदा होते जाएंगे। चुप साले। देवी सिंह ने एक आगे बढ़कर अर्जुन की ठोड़ी पकड़ ली और दांत पीसता फुफकारा, जो मन में आया बके जा रहा है। भूल गया हुगा ने क्या बताया था कि गिंगो के अंडे स्त्री गर्भ में विकसित होकर फूटते हैं। अरे यार, झूठ था वो सब। ऐसा होता तो अब तक गंगूरा आइलैंड पर असंख्य गिंगो होते और वहाँ एक भी मानव नज़र ना आता। तो खुद सोच, आज में एक गिंगो ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अगर यही गिंगो बहुत पहले से इस धरती पर मंडरा रहा होता तो क्या दुनिया इसकी वहशियत की बाबत अनजान रहती है अब तक? क्या टीवी चैनलों ने अब तक उनकी वहशियत भरी हरकतें दुनिया को दिखा ना दी होती? मैं मानता हूँ कि तेरी दलील में दम है, पर तू एकदम कूद कर इस नतीजे पर कैसे पहुँच गया कि राधा के पेट में दूसरा गिंगो करवटे ले रहा है? तू ये बता, राधा के पेट में होती फड़फड़ का मतलब? वो खुद कह रही है कि उसके भीतर कोई फड़फड़ा रहा है। देवी सिंह उसी पर सोच में पड़ गया। बेड पर बैठी राधा भी अपने पेट पर हाथ से टटोलने लगी। मैंने जो कहा था मेरा अनुमान है, या फिर गिंगो का हवा मुझ पर इस कदर हावी हो चुका है कि मैं भी वही देख सोच रहा हूँ जो आज की तारीख में पूरी दुनिया सोच रही है। बहरहाल ये बातचीत लंबी है, फिलहाल इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। अर्जुन ने एक दोनों पति पत्नी को शब्दों की तसल्ली दी। ठक ठक ठक। तभी मेन दरवाज़ा खटखटाया गया, साथ ही आवाज़ आई, डॉक्टर चंडोक। देवी सिंह फौरन दरवाजे पर लपका। थप 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 फड़ाक, थप थप फड़ाक। डॉक्टर चंडोक स्टेथोस्कोप राधा के पेट पर लगाया था कि तो उसे सामान्य रक्तचाप की आवाज़ों के बीच कड़ाक फड़ाक की आवाज़ें ध्वनि सुनाई दी। उसकी आंखें इस फड़ाक की प्रतिक्रिया में बीच बीच में हैरत से जा पड़ती और धप धप के दौरान सामान्य हो जाती। डॉक्टर, तभी देवी सिंह ने कुछ पूछना चाहा। कोई है? डॉक्टर चंडोक मुंह पर उंगली रखे देवी सिंह को चुप कराता बोला। फड़ाक फड़ाक की आवाज़ें आ रही थी। तो क्या है वो फड़ाक फड़ाक? देवी सिंह बोला। कौन है अंदर? राधा अभी भी दर्द पीती, जबड़े भींचती, बेहाल हुई पड़ी थी। उसका जिस्म अभी भी रह कर बेड पर उछलने लगता था। मिस्टर देवी सिंह, मैं तो सोच रहा हूँ अगर वो कह बैठा तो पक्का आप मुझे गोली मार देंगे। एक चंडोक गहरी सांस छोड़ता संजीदगी से बोला। फिर अपने कान में से अपने आले के दोनों रिसीवर निकाले और बेड से उठा। बात क्या है? बेहतर हो आप डॉक्टर कपिल कांगो से संपर्क करें। वो रिसर्च और एनालिसिस विशेषज्ञ हैं। वो ऐसे केस खूब अच्छी तरह देखना जानते हैं। अब आप तो बताइए, क्या प्रॉब्लम है राधा को? सॉरी, मैं नहीं बता सकता। डॉक्टर, तभी डॉक्टर अर्जुन डॉक्टर चिंडोक के कान में फुसफुसाया। कहीं आपको तो गिंगो का अंदेशा नहीं? जवाब में चंडोक ने आंखें फाड़कर अर्जुन को देखा। देवी सिंह उन दोनों के मनोभाव पढ़ता करीब पहुंचा। यानी तुम्हें है यह अंदेशा? डॉक्टर चंडोक धीमे से दोनों को देखता बोला। डॉक्टर, मुझे तो है, पर देवी सिंह को नहीं है। अर्जुन संजीदगी से बोला। तीनों बेडरूम से बाहर निकले। तभी डॉक्टर चंडोक देवी सिंह के कंधे थपथपाता बोला। बेहतर हो आप मरीज को डॉक्टर कांगो को दिखाइए। वो ऐसी अजीबोगरीब बीमारियों के माहिर हैं। उनकी सारी उम्र ऐसे ही मरीजों के ऊपर शोध और विश्लेषण करने में बीती है। तो आप किस बात के डॉक्टर हैं? देवी सिंह बुनबुनाया। देखिए, मैं एक साधारण फिजिशियन हूँ। किसी फील्ड में कोई खास महारत मुझे हासिल नहीं। मैं तो बुखार होने पर क्रोसिन दे सकता हूँ और गैस होने पर इनो लेने की सलाह दे सकता हूँ। माफ़ कीजिए, मैं नहीं भाप पाया कि मरीज़ के पेट में हलचल सी क्यों मची है। गेट आउट, देवी सिंह फुफकारा। मेरी फीस? डॉक्टर चंडोक ने हाथ बढ़ाया। देवी सिंह अभी चंडोक के चेहरे पर घूसा जड़कर फीस देता कि तभी अर्जुन चंडोक को मेन दरवाजे पर ले गया।